नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे कुंडली में राजयोग कैसे बनता है या राजयोग बना हुआ है तो उसका पूरा फल हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, बहुत से ऐसे योग होते हैं जो बने हुए होते हैं, लेकिन उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है या हमारी स्थिति जैसे उस योग में लिखा रहता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा हमें नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या कारण है, ये समझना बहुत जरूरी है और आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और इसी क्रम में आज एक राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आपके कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में मालव्य योग आपके कुंडली में है या नहीं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मालव्य योग बनता कैसे है। मालव्य योग का कारक ग्रह शुक्र होते हैं, शुक्र से बनता है। और आप सबको पता होगा कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 स्थान होते हैं। इन 12 स्थानों में जो 4 स्थान जिसको हम केंद्र बोलते हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन 4 स्थानों को ज्योतिष में केंद्र कहा जाता है। इन स्थानों में यदि शुक्र ग्रह स्वगृही होकर, स्वगृही का मतलब होता है अपने घर में होना, शुक्र का अपना घर होता है वृष राशि और तुला राशि, यानी कि इन 4 स्थानों में शुक्र अपने घर में बैठे हो यानी तुला या वृष राशि में बैठे हो तो पंच महापुरुष राजयोग मालव्य योग बनता है। इसके साथ ही यदि शुक्र उच्च के बैठे जाए यानी कि मीन राशि में बैठ जाए तब भी ये राजयोग बनता है। तो यदि केंद्र में यानी कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां इन 4 स्थानों में शुक्र स्वगृही होकर या उच्च स्थान में होकर यदि बैठ जाते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो आप जरूर अपनी कुंडली देखिएगा और चेक करिएगा कि आपके कुंडली में राजयोग बना है या नहीं बना है। अब हम जान लेते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में मालव्य योग बना हुआ होता है उसका क्या लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, वैभव इत्यादि की प्राप्ति होती है। वो आकर्षक दायक व्यक्ति होता है, वो आकर्षण का धनी होता है, यानी उसका जो व्यक्तित्व होता है वो आकर्षणदार होता है। किसी भी व्यक्ति से वो बात करेगा तो अपना बना लेगा, इस प्रकार की उसका व्यक्तित्व होता है। मधुर भाषी होगा यानी कि मधुर बोलने वाला होता है। सबसे बड़ी बात है कि कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में वो काफी ज्यादा मान सम्मान प्राप्त कर सकता है और उसका रुचि भी रखता होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसको भौतिक सुख सुविधाएं जितनी होती है यानी कि गाड़ी, मकान, यात्राएं करना, वो हर चीज जो भौतिक सुख सुविधा जिसको बोला जाता है वो उसके जीवन में प्राप्त करता है। यहाँ तक कि विदेश यात्रा इत्यादि भी करता है। कि जिस व्यक्ति के कुंडली में ये मालव्य योग बना हुआ होता है वो साहसी होता है, पराक्रमी होता है और साथ ही वक्ता बहुत बढ़िया होता है, यानी कि कुशल वक्ता होता है। अपने बातों से दूसरे को तो आकर्षित करता ही करता है, पूरे माहौल को अपने हिसाब से बदल लेता है। वो उसके अंदर, उसके वाणी में शक्ति होती है। ये तो हम चर्चा किए कि कुंडली में मालव्य योग बना हुआ होता है तो उसका क्या फल मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में तो मालव्य योग बना हुआ होता है लेकिन जैसा मैंने बताया उसके जीवन में वैसा होता नहीं है, वो सुख सुविधा, मान सम्मान वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह होता है कि लग्न कुंडली के आधार पर तो हम देख लेते हैं कि मालव्य योग बना हुआ है, लेकिन लग्न कुंडली के अलावा भी बहुत सारे कुंडलियां होती है। उसी में से एक होता है नवांश कुंडली। यदि नवांश कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो जाए या वो अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए और लग्न कुंडली में वो राजयोग बनाया हुआ है तो वो राजयोग असफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है और पूरा फल नहीं दे पाता है। तो इसीलिए हमें जब राजयोग के बारे में अगर विस्तार से देखना होता है तो हमें नवांश कुंडली को भी देखना जरूरी होता है कि कहीं वहां पे तो वो अशुभ स्थिति में नहीं पहुंच गया है जिस वजह से हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए किसी योग्य ज्योतिषी से जरूर परामर्श लेना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कुंडली में राजयोग है
तो उसका पूरा फल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ज्योतिष की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हर समस्या का समाधान होता है। यदि नवांश कुंडली में वो नीच का हो गया है या अशुभ स्थिति में है, तो उसके हमारे शास्त्रों में वैदिक विधि विधान से उपाय बताए गए हैं। उसको आप करके उस दोष को, उस जो दुष्प्रभाव को कम करके और जो योग आपके कुंडली में बना हुआ है उसका पूरा फल की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय सिया राम, शुभ हो, मंगलमय हो।